हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बाकी कैसा चल रहा आप लोगों का एग्जाम? जहाँ तक मैंने पेपर देखा, मैंने तो 2 दिनों से नहीं था यहाँ पे, जिसकी वजह से अभी चल नहीं पा रही थी क्लासेस। लेकिन जो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ही काफ़ी इजी है। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हमारे पास कि जो ट्रिक मैंने सिर्फ ट्रिक पढ़ा था तो अभी मैंने 20 सेकंड में इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा, जो जो चीज़ आपको बताया गया था लास्ट के 2-3 दिन पहले वाली क्लास में, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आए थे। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, देखिए इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे शुरू से लास्ट तक। पहले ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी तक 2 दिनों में आए हुए हैं। मतलब सभी शिफ्ट का है, जितने भी क्वेश्चन मिला के मैक्सिमम जो मिले हैं वो सारे के सारे हैं। 17 वाले और 18 वाले दोनों हैं, तीनों शिफ्ट के हैं। और इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मेरे हिसाब से तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के, बहुत ही आसान लेवल के हैं, 2-2 3-3 सेकंड वाले हैं। कहीं-कहीं क्वेश्चन में छोटा-मोटा कैलकुलेशन देखने को मिला और मैंने यही बोला था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ के जाने कोई मतलब नहीं है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहा है और ऐसा नहीं कि ऐसा ही मिले आपको, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा-सा चेंज भी आगे होने को मिलेगा। वैसा आपको पढ़ाया भी गया है, अंतिम प्रहार बैच हो या फिर यूथ बैच हो, हर जगह उस लेवल तक कराया गया है कि आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने एग्ज़ाम में कैसे किया होगा? आप लोगों ने क्या किया होगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? एक गोलार्ध मतलब अर्धगोला हो गया। इसमें मैंने यही बोला था, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना होता मेंसुरेशन में। और दूसरा चीज़ कि एक गोलार्ध का हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 2 पाई r² की वैल्यू दिया है। तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? और एक चीज आप अपने लाइफ में हमेशा के लिए सेट करके बैठ जाइए कि जब भी रेडियस होगा वो 7 के मल्टीपल में ही आता है। अगर वो 7 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है कोई ऑप्शन, ठीक है, या एक से ज्यादा ऑप्शन है, तब तो नहीं करेंगे। तो इसमें हमने ऑप्शन में देखा कि 7 के मल्टीपल में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो गया, बिना कुछ लगाए भी कर सकते थे। ये सब कॉमन सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको ग्रुप डी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता तो सॉल्व कर लेते, इसमें बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं। 2 पाई r² की वैल्यू दिया था हमारे पास 1232। हाँ, फार्मूला हमको पता है। 2 पाई r², क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बोला है। और अगर ये टोटल सरफेस एरिया बोलता तो 3 पाई r² होता। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर अर्धगोलार्ध का टोटल सरफेस एरिया ये 3 पाई r² होता है। ये भी आप नोट रखिएगा, आने वाले पेपर में, आने वाले शिफ्ट में आपको दिख सकता है ऐसा कुछ। तो 2 पाई r² की वैल्यू दिया है, तो पाई r² की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी? ये इसी का आधा कर लेंगे, 616 आ गया। और यहां से एक चीज मैंने सीखा था कि जो रेडियस होता है ना, उसमें 7, 44 और 154 का अनुपात होता है। तो इससे ये देखिए कितने गुना पे है, तो 4 गुना पे है, ठीक है। तो ये वाला 2 गुना पे होगा और ये भी 2 गुना पे होगा। तो आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। देखिए बिना फार्मूले का भी लगाया जा सकता था, बहुत कॉमन चीज है। बाकी हम कहेंगे ये सब भी क्यों करेंगे? अगर ऑप्शन में 7 से एक ही ऑप्शन कटने वाला है तो हम आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर मान लीजिए किसी, ऐसा नहीं कि हर बार आप में एक ही ऑप्शन मिले, हो सकता है 2 ऑप्शन भी दे सकता है 7 से कटने वाला, ठीक है। पॉइंट में भी देगा तो भी 7 से कटता होगा। जैसे 3.5 होगा तो 35 बनेगा, वो भी 7 से कटेगा। ऐसा ही नंबर बनता है। 7.7/4 दे दिया या कुछ ऐसा नंबर देगा तो पॉइंट में भी देगा तो भी 7 के मल्टीपल में ही आता है, क्योंकि रेडियस का जो अनुपात होता है हमेशा 7 के साथ मिला रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे अगर कोई सर्कल से बन रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कराया गया, जब आपको टाइम एंड पढ़ाया गया, यूथ वाले बैच में भी कराया गया था, अल्टरनेट वर्क वाला। जैसे इस क्वेश्चन में ये डिटेल नहीं दिया है कि कौन कार्य को शुरू करता, लेकिन किसी को मान के हम करते हैं। हो सकता है मेमोरी बेस है तो थोड़ा लोग भूल जाते हो कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करे तो काम कितने दिनों में होगा? इसमें एक डेटा जरूर देना चाहिए क्वेश्चन में कि काम को शुरू कौन करता है। इस पे क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर ए शुरू करेगा तो आंसर अलग आएगा, बी करेगा तो अलग आंसर आता है इसमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे, तो हमने बस ऐसे बना लिया नॉर्मली। देखिए कि एक 16 दिन में करता है, बी 12 दिन। आगे से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही वाला अप्रोच लगाइएगा, ये गलत नहीं होने देता है। अगर आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करेंगे ना तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ये 4 बार में, ये 3 बार में। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में बोलता कि ए शुरू कर रहा है तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले दिन 4 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 3 करेगा। तो ये 7-7 काम ऐसे हो रहे हैं और ऐसे पूरे काम नहीं करने हैं, ठीक है। ऐसे 4-3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 4-3, अब देखेंगे कितना हो गया। 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। 42 के बाद आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि अगर 42 के बाद अगर और भी हम इसमें 7 काम कर देंगे ना तो ये 49 काम हो जाएगा। काम हमारे पास 48 ही है, तो 48 काम है और 49 काम हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? एक को रोक देंगे यहाँ पे, तब इस 4 काम को ही कराएंगे। देखिए यहाँ तक हुआ था 42, अब 42 4 कितना हो गया? 46 हो गया। 42 4 कितना हो गया? 46।
अगर ये 46 हो गया तो 46 कार्य हो गया। अब बचा कितना काम हमारे पास है, अभी भी 2 कार्य बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे कि 2 दिन यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक कितना 13, 13 दिन हो चुका है। और बचा कितना काम हमारे पास, 46 में 2 बचा हुआ है, तो ये 2 बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। अब नीचे में 3 क्यों आया, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यही चीज सीखना है यहाँ पे। 3 नीचे में क्यों आया, क्योंकि अब नंबर 4 के बाद किसका आता, 3 का आता। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, कभी कभी गलती में आप नीचे में 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसको देखने के लिए इस तरीके से एक बार लिख लेंगे, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, ज्यादा ज्यादा 3 4 5 सेकंड 10 सेकंड होगा, लेकिन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से इसको ऐसे लिख के करेंगे ना, तो इसमें ये पता चलेगा कि लास्ट वाले दिन में किसका नंबर आ रहा है, ए का आ रहा है, बी का आ रहा है। और ये कार्य तब शुरू हो रहा है जब ए शुरू कर रहा है। अगर बी शुरू करता तो हो सकता कुछ और नीचे में आ सकता था, कि 4 भी आ सकता था, डिपेंड करता है। ठीक है, कि 13 सही, लास्ट में पता चला 3 बटा 4 भी आ सकता है, जो भी कार्य बचा रहेगा, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको ट्रिक वीडियो में आपको दिया गया था एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, आपको बता दिया गया था कि ये एस पे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और जो मैंने लास्ट में क्लास लिया था उसमें भी बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम में, उसको अभी भी देख सकते हैं आप लोग इसको जाके। इसमें कुछ नहीं करना रहता था, एक को हमको सिर्फ 0 बना लेना होता। जैसे इस वाले में जैसे ये दिया ना, इसको 0 बनाने के लिए इसमें हमने 6 घटा लिया, इसमें 7 घटा लीजिए, तो इसमें भी 6 घटा लिया, इसमें भी 7, इसमें भी 6 घटा लिया, इसमें भी 7, तो ये वाला देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये -8 हो गया, ये -16 हो गया, ये वाला हमारे पास कितना हो गया, -10 हो गया, -6 हो गया। नजदीक वाले का नजदीक के साथ, दूर वाले का दूर के साथ गुणा करके डिफरेंस निकाल के आधा कर लेते हैं, बस इतना ही था। अगर ये डेटा एक्चुअल में वही रहा होगा तो इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसका ट्रिक भी बता दिया गया, आप लोग कर लेंगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अच्छा ये देखिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी निकालना हो तो सबसे पहला चीज कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कि जो सबसे छोटा नंबर होता है एचसीएफ या तो वो होगा या तो उससे छोटा होगा। अगर इससे बड़ा ऑप्शन दिया है तो आंसर गलत है वो। दूसरा चीज, जो सबसे बड़े नंबर होते हैं उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो हमने देखा कि ये 36 है, क्या ये 36 से ये सभी कट रहे हैं, तो 36 से ये भी कटेगा, 36 से ये भी कटेगा, 36 से ये भी कटेगा, तो 36 आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन सा, ये ऑप्शन से ढूंढ के भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कि अगर ए हमारे पास 10 घंटे में 10 मिनट में टंकी भरता है, बी कितने 12 मिनट में, और सी कितने में 15 मिनट में। इनका सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं, जैसे ये 60 आ गया, ये 6 बार में, ये 5 बार में, 4 बार में, तो सभी लोग अगर मिल जाएंगे तो 6 5 11 4 15, इससे भाग दे देंगे, ये 4 मिनट में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, इजी लेवल, बहुत ही इजी हो गया। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे ये 5 और 6 दिया है, 2 और 4 दिया है, 1 और -3 दिया, तो किसी एक को 0 बना लीजिए, यही ट्रिक में सिखाया गया था। इसको निकालने का सबसे इजी तरीका, अभी भी लोग इसको फार्मूले से या अलग अलग तरीके से लिख के लगाते हैं, वो टाइम टेकन है, वो टाइम आपका बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे कोई बता रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको सेव करने के लिए नया तरीका सीखना होगा। किसी एक को 0 बना लीजिए, जैसे इसमें -1 कर ले और इसमें +3 कर ले, देखिए -1 करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, तो सब में -1 और +3 करना पड़ेगा, सब में -1 और +3 करना पड़ेगा, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 4, और ये ना आ गया 9, ये वाला देखिए कितना आ जाएगा 1, ये वाला आ जाएगा 7, नजदीक वाले का गुणा नजदीक में इसका, तो 7 चौक 28 और 9 एकम 9, घटा के आधा कर लेना होता है, तो ये कितना आ जाएगा 19/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन सा ही क्वेश्चन है, मतलब समय कम लगेगा अगर आप लिख के लगाते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं कि 5/6 लिख दिए, 2 और 4 लिख दिए, 1 और -3 लिख दिए, फिर 5 6 लिख दिए, फिर 1/2 किए, फिर इसका इसमें गुणा किए, इसके इसमें किए, फिर इधर वाला इधर वाला। ये भी अप्रोच ठीक है, बेहतर है, लेकिन टाइम आपका ज्यादा खाएगा, तो इसको हमेशा 0 बना के किया करिए, जो क्वेश्चन को आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम बस एक तरफ घटा तो लेते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का देख लेंगे, थोड़ा स्पीड में मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे कि आसानी से आप सारा का सारा चीज कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में, कम समय में आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, तो पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, और हम करें स्पीड निकालना ही क्यों है, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में हम टाइम बिना कुछ किए भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में बोला किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा का जो अनुपात होता है मीटर पर सेकंड के साथ, वो 5 और 18 का होता है। किसका अनुपात होता है, 5 और 18 का। मतलब किलोमीटर वाला जो भी नंबर आएगा ना, वो हमेशा 18 के मल्टीपल में होता है, और जो मीटर वाला होता है वो किसमें होता है, 5 के मल्टीपल में होता है। तो 18 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, तो इन सबको छोड़ेंगे नहीं। अगर 18 नहीं भी चेक कर पाते हैं तो 9 का गुणनफल भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, कि 9 से कटने वाला नंबर जो होगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल में भी पूछा जाता है आपसे, तो 9 का पता ही है, तो ये वाला आंसर होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से तो सिर्फ 18 है। कोई 2 ऑप्शन मैच करता तो इसको इसमें डिवाइड कर लेते हैं कि 12 × 60 से 6,
12 3 36, 300, 6 5 30, 5 5 बराबर मतलब 18, ठीक है 18 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रिक और सीखिए, देखिए इसमें बहुत सारे ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, हर चीज का जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए एक नया तरीका। कभी भी आपको अगर आपको मेंसुरेशन में किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया और दिया हो आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी के अंदर में देखिए ये रेडियस और हाइट का ब्रेक होता है, जैसे ये 3 है ना, तो इसी में ये ब्रेक रहता है इस तरीके से कि इधर वाली हाइट होती है और इधर वाला हाइट प्लस रेडियस होता है, इधर वाला हाइट इधर वाला हाइट है, और ये क्या है सरफेस एरिया और यह है टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमेशा फिक्स आपको पता भी होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो जो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो अनुपात होता है ना, वो हाइट और हाइट प्लस रेडियस के अनुपात के बराबर ही होता है, फिक्स है। ये 3 दिया तो इसी 7 में से जोड़ लेंगे कि देखिए एक तो 3 है, वही वाला हाइट है जो यहाँ है, तो ये 3 होगा तो एक 4 होगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा 3 और 4 का, यही पूछा होगा। ऊंचाई का आधार की त्रिज्या के साथ अनुपात, तो 3, देखिए ऊंचाई तो 3 है और ये वाला 4 होगा, तो बिना कोई कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। बाकी आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे अगर जिनको नहीं पता तो ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर, देखिए यहां से भी दिख जाएगा आपको, तो ये 3/7 दिया, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो एच का मान 3 है तो यहां से एच की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो फार्मूला होना चाहिए 3 4 का अनुपात। रिकरिंग नंबर सिस्टम में हजारों बार बताया गया, रिकरिंग नंबर में कितने तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जोड़ने वाले क्वेश्चन मिलते हैं, मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन मिलते हैं, नॉर्मल हमको इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलने के लिए पूछा जाता है। जो नंबर रिपीट होता है बार बार, जो नंबर रिपीट होता है बार बार, तो बस देखेंगे जैसे हमारे पास कितना 47 है, तो इसके नीचे में हम, हाँ इसके नीचे में हम क्या करेंगे 99, मतलब अगर हमारे पास जैसे इसके ऊपर में बार है, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब ये होता है हमारे पास, जैसे अगर 2 नंबर है 2 डिजिट है तो 2 बार 9 आएगा, 3 डिजिट होता तो 3 बार 9, 4 बार होता तो 4 बार, बस यही कॉमन सा यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ आवाज सी आ रही है और ये किस चीज की आवाज है पता नहीं चल रहा, चलिए ठीक है इसको छोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड का माध्य बताइए। माध्य आपने पढ़ा होगा, माध्य का मतलब होता है औसत, और गुणनखंड क्या होता है फैक्टर, लास्ट क्लास में बताए थे, ध्यान दीजिएगा नंबर सिस्टम में कि फैक्टर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड, मतलब 48 किससे किससे कट जाता है एक बार चेक करिए, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटता है, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटता, 8 से कट जाएगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से 11 12 से कट जाएगा, 13 14 15 16 से कट जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 से कट जाएगा, और खुद 48 से भी कट जाएगा, खुद 48 से भी कट जाएगा, बस जोड़ना है इनको, और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर लेनी है, जैसे सभी को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सबको डिवाइड कर लेंगे, तो जोड़ते हैं 48 के साथ 12 60 हो गया, इसके 24 और 16 कितना हो गया 40, 60 40 100, 100 और 10 110, 110 और 120 124, तो 124 कितनी संख्या है हमारे पास है 3 3 6 3 9 1 10, मतलब 12.4 आएगा, कितना आ जाएगा 12.10। इसके हमारे पास क्या है, अगर पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए तो कितने फैक्टर हैं 10 है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर, तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर वो निकाल सकते हैं, कई सारी चीजें इसमें पूछा जाता। अगर इसमें बोलता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें लास्ट वाले वीडियो में बताया है मैंने, उसको जरूर देखेंगे सभी लोग। नॉर्मल से चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा, सेम क्वेश्चन आपका, ठीक है। सेम क्वेश्चन का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल में तो समझते हैं कि कभी भी अगर tan का मान कॉट के बराबर हो, साइन का मान कॉस के बराबर हो, कॉस का मान, हाँ साइन का मान कॉस के बराबर हो, tan कॉट के बराबर हो, सेक का मान कोसेक के बराबर हो, ऐसे केस में जो ये दोनों कोण होते हैं ना, इनका सम हमेशा 90 डिग्री ही होता है। तो हम 9a को अगर हम इसमें 5a माइनस 50 को जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर होगा, तो 14a बराबर हमारे पास आ गया 140, तो a बराबर आ गया कितना 10 आ गया। अब इस 10 को यहाँ पे रख लीजिए, यही पूछा था शायद, अगर यही पूछा होगा तो ये आंसर आ जाएगा 85। अगर कुछ और भी एग्जाम में पूछा गया होगा तो उसके हिसाब से a की वैल्यू निकाल के हम पुट कर सकते हैं, हो सकता है सिर्फ a का मान ही पूछ ले, ठीक है, जैसा भी डेटा रहा हो उसके हिसाब से हमारे पास आंसर ये हो सकता है। यूनिट डिजिट 9 वाले में अगर हमारे पास कभी भी ऑड नंबर आता है तो ऑलवेज 9 ही आता है, तो इसमें यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 के पावर में, देखिए अगर 9 के पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा 9, और 9 के पावर अगर इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो ये ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कुछ भी हो पावर में, कितना ही बड़ा नंबर हो, ये हमेशा ये काम करता है, ठीक है। और रही बात जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इनका तो हमेशा पावर में कुछ भी रहे, हमेशा सेम ही नंबर रिपीट होते हैं।
बाकी यूनिट डिजिट में आप लोग अलग से देखेंगे एक बार। एक छोटा सा क्वेश्चन और, 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6 और 5 था। 6 साल पहले था और 4 साल बाद ये हमारे पास 11:10 हो गया। तो देखिए पिछले 10 सालों में कितने बढ़ गए, तो ये देखिए 5 साल बढ़े हैं ये यूनिट में, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला 10 साल, ये 2 गुना पे है, तो ये भी 2 गुना पे कितना होगा 10 होगा, और ये भी 2 गुना पे कितना होगा 12 होगा, ये हमारे पास आ गया। और ये जो एज है ना, ये कब की है, ये एज हमारे पास पहले की है, ये एज हमारे पास कब की है, क्वेश्चन में क्या बोला, ये एज हमारे पास 6 साल पहले की है। तो अभी 6 साल ये बढ़ गया होगा तो ये 16 का हो गया होगा, और 6 साल ये बढ़ गया 18 का हो गया होगा। तो एक 18 एक 16, जिसका भी पूछ लेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16 वाला इसमें है, शायद वही पूछा गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। गोले का आयतन अगर हमको पता है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 का क्यूब। अच्छा, फिर हम 4/3, हम छोटा गोला बना रहे हैं और इसमें 3 का क्यूब होगा, तो ये तो कट ही जाएगा। अब जो बचेगा देखिए इसमें वही हमारा आंसर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 6x6x6, और नीचे लिख सकते हैं 3x3x3, और ये इससे देखिए कितने बार में, 2 बार में, ये इससे कितने बार में, 2 बार में, ये इससे 2 बार में, 2 2 2, और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला के 3 सेंटीमीटर वाला बनाया जाएगा तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, 8 गोले बन जाएंगे, बस आयतन में डिवाइड कर लेते हैं, वही नंबर हमारे पास आ जाता है। मेरी आयु मेरे पिता की आयु से 25 साल कम है। 5 साल पहले हम दोनों की आयु का योग 39 साल है। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी एज के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, एज में डिफरेंस कभी नहीं बदलता, ये मैं हमेशा से बता रहा हूँ। हर वीडियो में कभी भी एज का अगर टॉपिक का डिस्कस होगा तो ऑलवेज मैं हमेशा यही चीज डिस्कस करता हूँ कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। डिफरेंस चेंज होने का मतलब कि दो लोगों के आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। जैसे अगर उसने बोला कि मेरी आयु जो मेरे पिता की आयु से 25 साल कम है, मतलब 25 साल हमेशा कम रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 25 साल कम है। 5 साल पहले भी दोनों के आयु का योग 39 था, मतलब 5 साल पहले अगर 39 था तो इसका मतलब कि उस समय भी अंतर 25 ही रहा होगा, अंतर नहीं बदलता कभी भी। मैंने बोला 5 साल या 50 साल बाद भी अगर देखेंगे, अगर दोनों लोग जिंदा हैं तो दोनों का अंतर 25 ही रहेगा। जैसे आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं तो हमेशा बड़े रहेंगे जब तक भी आप हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले इनका योग दिया था दोनों लोगों का 39, और अंतर हमको पहले से पता है कितना है, 25 ही साल रहेगा। तो अगर x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो यहां से निकाल सकते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, पर घटा के हमको चाहिए क्या, मेरी वर्तमान आयु, मतलब बेटे की जो छोटा वाला है, तो इनको घटा लीजिए। 25 में से इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा y का मान, तो ये हमारे पास 4 9 4 हमारे पास 9 5 14 हो गया, तो 14 का आधा कितना हो गया 7, तो y का मान 7 आ गया। यानी बेटे की आयु 7 साल है, लेकिन कब, 5 साल पहले की बात हो रही है। अभी अगर जोड़ा जाए 5 साल इसमें जोड़ लिया जाए तो ये 12 साल का हो जाएगा अभी, नहीं तो 5 साल पहले का पूछता तो ये हो जाएगा कितना। अब पिता का निकालना होगा तो ये भी निकाल सकते हैं, 32 32 और 5 कितना हो जाएगा 35। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, तो देखिए 8 1 9 तो कट जाएगा, 4 2 6 नहीं कटा, 5 3 8 1 9 कट गया, तो छोड़ देंगे इसको। बस एक ऑप्शन जो भी मिल गया तो एक ही ऑप्शन तो आंसर होगा, दो दो ऑप्शन तो देगा नहीं। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है ना तो उसको मैं ऐसा लिखते हैं, देखिए इसको हमने बोला था ना, ये इसको लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं ये इसके ऊपर बार। तो इसको बदलते कैसे हैं, 2 + 6/9, एक एक संख्या तो एक बार 9, ये 7/9, तो 2 2 को पहले जोड़ लीजिए 4 आ गया, और ये 7 और 6 कितना आ गया 13/9 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए 9 से कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार चला गया, तो 9 1 कम 9, और यहाँ बच जाएगा 5, 5/9 इधर आ जाएगा। तो 5 सही 5/9, या तो ये आंसर दिया होगा, या तो ये दिया होगा 5.555 ऐसा दिया हो, या तो दिया हो 5.5 के ऊपर में बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो ये आंसर में होगा, या तो ये आंसर में होगा, या तो ये आंसर में होगा, जैसा भी होगा आप उसके हिसाब से क्लिक करेंगे। छोटा सा चीज, लाइन का रूल है कि अगर ये वाला कोड है तो इसके बराबर होगा, और ये शीर्षा विमुख कोड है तो ये दोनों इसके बराबर होते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, छोड़ देते हैं, ऐसे छोटे इजी क्वेश्चन हो क्या बताया जाए। ये नंबर बोला ना कि इससे 90 से विभाजित है। जब भी एग्जाम में आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम, जैसे आप सीजीएल को उठा लीजिए या ग्रुप डी उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम को उठा के देखते हैं, तो कभी भी अगर ऐसा नंबर से डिवाइड करने के लिए बोले जिसके लास्ट में 0 है, तो इससे ये फिक्स 100% हो जाता है कि लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट में यहाँ 0 है ना, तो लास्ट यहाँ 0 होना चाहिए, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो एक तो फिक्स है, कभी भी अगर 70 80 50 60 जो भी दे दे आपको, तो अगर ये वाला हमको 0 है
तो जीरो लास्ट वाला जीरो हो गया, तो जीरो से जीरो कट गया। अब बचा इधर नीचे 9, तो इधर 9 से कटने वाला नंबर चाहिए। तो 9 से कटने के लिए हमको क्या चाहिए, होना चाहिए 5 1 6, और 6 और 1 कितना 7, 6 कितना हो गया 7, 5 2 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रख ले जो 9 से कट जाए, तो सम ऑफ डिजिट में आता है, तो 7 में क्या जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। तो x का मान 2 रखने से भी काम हो जाएगा। क्या और भी कोई मान रखा जा सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं 2 से बड़ा क्या हो सकता है। 7 में अगर हम 9 से काटने के लिए फिर 18 बनाना पड़ेगा, तो 18 बनाने के लिए 2 डिजिट का नंबर रखना पड़ेगा, जो हमको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए 7 में अगर 2 डिजिट का रखेंगे हम यहाँ पे, तो फिर वो 2 डिजिट का नंबर तो बीच में आ नहीं सकता। तो हम इस केस में क्या करेंगे, x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी और मैक्सिमम यही होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकता। तो 2 + 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। और जो लोगों ने मैथ स्पेशल 23 पढ़ा होगा ना, बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाया गया आपको डिविजिबिलिटी। उसमें हमने लगभग 150 से क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं, सिर्फ डिविजिबिलिटी के हर एक लेवल तक का क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है। एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है जो इस बार आपको देखने को मिल रहा है हमेशा से, औसत स्पीड का। औसत स्पीड का मतलब अगर एक ही डिस्टेंस कोई जाए और एक ही डिस्टेंस आए, तो इसके लिए एक तो फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग 2s1 s2 अपान में s1 + s2, ये भी कर सकते हैं, या एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। जो इजी लगे एग्जाम में क्या होता है कि जब 2 ही स्पीड दी हो ना, तो फार्मूला से चाहिए, 3 दिया हो तभी एलसीएम लगाया करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसको टाइम वेस्ट करने का। 2 गुणे में 60 गुणे में 40, ये स्पीड है, नीचे में 60 + 40 100, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 6 चौके 24 दूना 48, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी नंबर इस पे दे सकता, जैसा भी नंबर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये सॉल्व करना है, काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा खास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस हमारे पास दिया है कितना 10490, और ये वाला 9441, ये इससे कितना छूट मिला है बस यही तो निकालना है। तो ये दिख रहा है 1049, तो ये इसका कितना है, देखिए इसी का है ना, एक जीरो कम है इसमें, मतलब 10% का छूट है, मतलब कॉमन सेंस है। ये 1049 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10490 इंटू में 100, तो ये 10% आ जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा इससे पूरा, और यहाँ से काट लेंगे 10। इजी क्वेश्चन था ये। अब जैसे ये दिया 40/9, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए कि 9 40 41, कितने बार बोलेंगे, ट्रिपलेट याद रख लीजिए। 9 40 41 हो गया, 12 35 37 हो गया, ठीक है, 8 15 17, अभी याद रख लीजिए, जिनका एग्जाम है ये सब ध्यान रखेंगे, 5 12 13, ये जो बेसिक ट्रिपलेट है, जहां से मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और कुछ लिखेंगे 11 60, मान लीजिए आपको दे दिया इस बार 61, और लिखना चाहते हैं, और बड़ा तो नहीं करना है ज़्यादा, 8 15 17 हो गया, 5 हो गया, एक लिख लीजिए ये 7 24 और 25। तो इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 100% मिलेंगे। 7 24 25 भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो लगभग मैक्सिमम टाइम आपको यूज में आते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमको पता हो गई कि एक 40 दिया है और एक 9 दिया है, तो ये वाला 41 फिक्स है, क्योंकि यही होता है ट्रिपलेट में। और हमको चाहिए कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक थीटा में जो हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर होता है, तो 41/9 कर लेंगे बस। 41/9 मतलब कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, कोसेक में हाइपोटेनस बटे में हम क्या करते हैं, मतलब कॉर्ड बटे में लंब होता है। ठीक है, अगर साइन रहता तो ये 9/41 होता। अब सबसे बड़ी संख्या ये है, याद कीजिए, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य होनी चाहिए, 9 से नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं 9 से जो कट रहा है उसको हटा दीजिए। ठीक है, 9 से जो कट रहा है कि 9 से, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं चाहिए, मतलब 9 वाला हटाएंगे हम। तो 9 से कौन सा कट रहा है, तो अब देखा जाए इसमें, तो पहले देखिए इसमें 9 से, देखिए ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 8 16 16 2 18, ये 9 से कट गया। अगर 9 से कट गया तो फिर इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, पहले ही आंसर गलत। इनको देख लेते हैं, तो ये हमारे पास देखिए 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 2 10 5 15, ये तो 3 से कटेगा, 3 से कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन सभी को चेक करना। अभी 9 से ये 9 कट गया, और 6 3 9 कट गया, 8 8 16 2 18, ये 9 से कट गया, मतलब ये तो आंसर में है ही नहीं। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं, तो 6 और 3 9 कट गया, 7 7 14 14 2 16 16 8 24, 7 7 14 14 2 16 16 और 8 हमारे पास 24 24, मतलब कि 3 से तो कट ही रहा है। अब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 में कट रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि दोनों में बड़ी संख्या बताइए, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है। ठीक है, मिनिमम नहीं निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। देखिए अब देखिए दोनों में बस बड़ी संख्या हमको ढूंढनी है कि देखिए ये वाला आंसर और इस वाले आंसर में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप बोलेंगे 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ पे, ये 9 से शुरू हो रहा है, मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ लेंगे, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 साल के CISI का डिफरेंस दिया हुआ है,
डिफरेंस कितना दिया हुआ 147, किस पे 30,000 का। इसमें ऐसे जब भी डिफरेंस दिया रहा है ना तो बस ऐसे कर लिया करिए और कुछ नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 0.49। बस ये देखिए किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, बस आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगर ये 49 आया तो 7 का होगा, 64 आता तो 8 आंसर होता, 100 आता तो 10 होता, 121 आता तो 11% होता, 101.44 आता तो 12% आंसर होता। तो कुछ भी ऐसा है, अगर 0.81 आता तो 9% होता। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 2 साल के लिए हमेशा ऐसा करेंगे। गुणा करना है, क्या इसको गुणा करेंगे? नहीं, आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। 7 गुणे 3 21, लास्ट में 1 आया मतलब यही आएगा। अगर 2 ऑप्शन दिया होता तो हम इसमें बेस मेथड या वैदिक मैथ्स का यूज करते और लगाते, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, कॉमन क्वेश्चन है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन, अगर 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन बोला जाए तो इनका रूट लगाने से आता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, यही होता था। तो 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन दिया है 30 और एक संख्या दिया है 6 और दूसरी संख्या दिया है b। तो इधर आ जाएगा 900, इधर आ जाएगा 6 गुणे में b, 6 से कट जाएगा ये 150 बार में, तो b का आंसर कितना आ जाएगा 150। इजी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन सा। 3, 4 और 8 के रूप में दिया गया कोण है, तो देखिए 5, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 15 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री होती है ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम। तो 15 से 12 बार में कट गया, तो 12 3 36, 36 है, बस 36 हो गया। बस जोड़ के कर लेना था, इजी सा लेवल, छोटा सा, ठीक है। अगर हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हो घनाभ और उसके अंदर में सबसे लंबा छड़ या बांस रखना हो तो उसको बिकड़ को बोलते हैं। तो इसका हमेशा आंसर इससे आता है, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर से। तो ये कितना है हमारे पास 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो देखिए ये 256, 300, 400, 500, तो ये 500 मतलब 100 बाहर आएगा तो 10 आएगा, रूट में 5 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 10 रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, बस फार्मूला बेस पे, फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, पी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, क्यू उसे 12 दिनों में कर सकता है, क्यू काम को शुरू करता है, ठीक है। हाँ, क्यू काम को शुरू करता है मतलब ये 3 से शुरू होगा, पहले दिन 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 4 3 4 3 4, इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो 4 3 7 दूना 14, 7 गुणे 3 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यहीं पे रुक जाना है, इसके आगे इधर नहीं जाना है। 35 तक हो गया, कितना दिन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 दिन हो चुका है। अब किसका नंबर है, 4 हो गया तो किसका नंबर आएगा, 3 का नंबर आएगा, 3 का नंबर आएगा। काम कितना बचा है, 35 काम हो चुका है, एक काम बचा हुआ है और नंबर किसका है 3 का, तो 1/3 आएगा, ऐसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। जो बचा रहेगा वो नीचे में आ जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। जब सेम नंबर से कोई भी प्राइस बढ़े या घटे, वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, किसी भी चीज को अगर बढ़ा दिया जाए सेम नंबर से, वो सेम नंबर से ही घटाया जाए, तो उस केस में बस इनका स्क्वायर कर लेते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, हमेशा हानि होती है, हमेशा क्या होता है लॉस। तो 0.64% क्या होगा, डिक्रीज होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होगा इसमें घटता है। ऐसे केस में हम हमेशा एक्स स्क्वायर पाई में 100 कर लेते हैं और ये माइनस में रहता है, मतलब डिक्रीज होता है। लास्ट वाले क्लास को देखिएगा, 17 अगस्त के पहले वाला दिन, 16 अगस्त को जो मैंने क्लास कराया था, और ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही दिया था, बस इसमें 9 नहीं था, वहां पे इस 3 के जगह पे 1 दिया था, यहाँ 9 के जगह पे 1 था। तो इस केस में ये होता है कि अगर कभी भी 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक वेरिएबल को 0 बना लीजिए, वाई को 0 बना दीजिए, तो एक्स का मान बच गया। यहाँ से देखिए एक्स प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो देखिए y 0 है तो y 0, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ इसकी वैल्यू 3 है तो 3 -3 का क्यूब 27, और प्लस में बचा इधर 9, ये वाला 9 और ये वाला 27, तो माइनस में 18 आ जाएगा। आप इनको किसी भी तरीके से सॉल्व करके देख लीजिए, क्यूब करके आएगा यही आंसर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक को 0 बना लेते हैं, सबसे इजी सा ट्रिक। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी सेम वर्क 12 दिनों में कर सकता है, एलसीएम ले लीजिए 48, ये 3 बार में, ये 4 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 4 3 7, 7 गुणे में 4 कितना दिन काम हो गया होगा, 28 काम हो गया। बचा कितना काम, 20 काम और बचा, शेष जो बचा हुआ है, शेष काम जो बचा है वो 20 काम है, मतलब इस 28 इधर 48 टोटल था, 20 बचा हुआ। उसके बाद क्या हुआ क्वेश्चन में, ए चला गया, बी शेष कार्य पूरा किया, कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बी कितने दिनों तक कार्य किया। तो देखिए ये हमारे पास, देखिए शेष काम 20 है, बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो 5 दिन काम इसने किया, कितने दिन किया, 5 दिन रिमेनिंग वर्क में, कि 5 दिन काम किया, और शुरू में 4 दिन किया था। 5 4 9 दिन, तो कार्य कितने दिनों में हुआ, 9 दिनों में हुआ है। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके इस बार एग्जाम में आए थे, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 9 दिन में हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
ए और बी के आयु का अंतर 30 है। देखिए यही थोड़ा देर पहले मैं समझा रहा था आपको कि अंतर कभी भी नहीं बदलता है। तो अंतर अगर कभी नहीं बदलता तो हम क्या करेंगे, अगर अंतर नहीं बदलता तो अब देखिए इसमें क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व पहले की आयु का अनुपात 3:1 है। ये अनुपात 5 वर्ष पहले का, लेकिन अंतर उस समय भी रहा होगा कितना, 30 ही रहा होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 ही रही होगी। तो 3 बराबर 90 और 1 बराबर 30, और ये 5 साल पहले है। तो 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया, तो ये 95 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 95 और 35, ठीक है, 95 35। एक घन के फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होगा? परिमाप जो होता है ना, परिमाप, फलक का परिमाप, फलक मतलब समझ रहे हैं उसका एक फेस, एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। मतलब 4a की वैल्यू हमारे पास 24 दिया है, मतलब a बराबर 6 है। तो आयतन जो होता है वॉल्यूम वो होता है a का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब 216। कितना टाइम, छोटा सा क्वेश्चन, मतलब जो भी मेंसुरेशन में क्वेश्चन मैंने यही बताया था सभी लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथ जुड़े होंगे, कि मेंसुरेशन में सिर्फ फार्मूला पढ़ के जाएगा और कुछ नहीं आएगा। और अभी भी मैं उतना ही बता रहा हूँ, मेंसुरेशन 3D से सिर्फ फार्मूला आएगा। 2D में क्वेश्चन आते हैं तो 2D तो आपको पढ़ाया भी गया ज्योमेट्री से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए अपनी मर्जी से। जैसे हमने y का मान 1 ले लिया और x की वैल्यू देखिए फिर लेना पड़ेगा 2, क्योंकि देखिए अगर इसका 1 लेंगे तो 6 और 2 8 होगा। इसका मान ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि 8 ही तो चाहिए हमको, तो यहाँ 1 से बड़ा लेंगे तो ये तो 12 हो जाता, 2 रखते, तो इसलिए 1 से शुरू किया। तो यहाँ भी 2 और 1 पे 1 फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और प्लस 216, 216 और 8 जोड़ देंगे 224, और कोई आंसर दिख नहीं रहा इसके पास में। तो अपने मर्जी से कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, अब जैसे ये 37 दिखा ना कर्ण की लंबाई, तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपका आंसर वही बन गया कि एक तो 12 होगा, एक 37 होगा, और 12 35 37 होता है। एरिया निकालने के लिए पूछा होगा कि 12 गुणे में 35 कर लीजिए, और इसमें पूछेगा ही क्या, या अंत त्रिज्या पूछ लेगा या परित्रिज्या पूछ लेगा, यही सारे से कुछ पढ़े हैं आप लोग। इसमें 6 से कट गया, 35 गुणे 3 105, 105 105 मिल गया 210, तो 210 है इसमें, तो 210 आंसर हो जाएगा आपका। 210 क्या होगा आपका आंसर होगा। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 2.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है अगर 8 लोगों का, तब जब 45 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो देखिए 2.5 किलो बढ़ रहा है, ठीक है, और किसी के जाने के बाद और कोई आ रहा है, तो 2.5 किलो 8 लोगों में, 2.5 गुणे 8 20 किलो, मतलब ज्यादा वेट लेके आया है वो। और 45 वाले के जाने से 45 और 20 जोड़ लेंगे 65। बस इतना ही करना है, कॉमन सेंस वाला है। कोई अगर चेंज हो गया आपके अगर ग्रुप में आ रहा है उसके वजह से 2.5 किलो बढ़ रहा है, मतलब 2.5 किलो अकेले तो बढ़ाया नहीं होगा। 8 लोग थे तो 8 दूना 16 और 8 5 40, मतलब 20 किलो वेट ज्यादा हुआ है, तो 45 से 20 ज्यादा लेके आया हो तो 45 20 65 हो जाएगा। इतना ही करना था इसमें, तो आंसर क्या होगा 65। और जो मैंने औसत वाला ट्रिक बताया था ना, यूनिट डिजिट वाला, उस पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 2,000 रुपए पे 8.25% की दर से 7 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने इसके लिए भी आपको सीआई में बताया था ट्रिक, अगर सीआई का कोई वीडियो देखा होगा तो मैंने ये बोला था कि कभी भी अगर ये डेट में आ जाए ना तो कभी भी इसको डेट काउंट मत करिए एग्जाम में, क्योंकि जब भी आएगा एक ही चीज आएगा, या तो 73 दिन होगा, या तो इसका डबल आ जाएगा 146 दिन आएगा, या तो फिर इसका 3 गुना आ जाएगा, इसी मिलेगा, और ये रहेगा तो 1/5, और ये रहेगा तो 2/5, या फिर 3/5, ऐसा इसका 3 गुना भी आ सकता है। 3 पचे 15, 3 सते 21 और 22, 200, हाँ गलत लिख दिया क्या हम लोग, 3 पचे 15, 3 सते 21, 225, चलिए ठीक है जो भी आ जाए। तो इस तरीके से अगर मिलता हमको तो ये 75 तो हो ही नहीं सकता ना, तो 3 गुना रहेगा तो 219 ही आएगा ना। चलिए 219 दिन आता है, तो इन तीनों में से कोई एक मिलता है, तो आप कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अगर 2 महीने के आसपास है तो 73 दिन होगा। इसको लगभग देखिए फरवरी से अप्रैल मतलब 2 महीने के आसपास से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये 73 दिन ही होगा। कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं 6 महीने के आसपास जा रहा है अंतर, तो ये वाला है, और अगर आपको लगे कि नहीं 6 महीने से ज्यादा है तो 3/5 करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू अगर मिल गई आपके पास 1/5, तो हमको ये पता कि ये 2 महीना मतलब 1/5 टाइम दिया है, और हमारा देखिए रेट कितना है 8 सही 1/4, या 8 चौके 32 से 33/4 है, और टाइम है 1/5, और कितना है परसेंटेज 2000 का परसेंटेज है, तो 1/100 भी कर लेंगे बस। 100 से 2 जीरो कट गया, 20 से ये 20 कट गया, आंसर 33 आ गया। तो सीधा ही आंसर आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था लग रहा है, खुद से कर लेंगे, बुरा ही करना है इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चनों पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन
अब आप लोग ट्राई करिएगा, जैसे आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ही करना चाहिए। अभी इसमें हमको लग रहा है कि और भी 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का कमेंट करिएगा आंसर आप लोग सभी लोग नीचे। आज इतना ही कर देते हैं, बाकी एक वीडियो मैं और रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे कि बचे हुए क्वेश्चन जो भी होंगे आपके और बाकी जो एग्जाम होने वाला उनके क्वेश्चनों को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहे। बाकी जिनका भी लगता है कि अगर मैथ्स वीक है और पढ़े नहीं है, देखिए जो लोग, मैंने लगभग 40 ट्रिक के वीडियो हमने डाले हैं, यूट्यूब पे है, इसको देख लीजिएगा। इससे कम से कम कोई भी पेपर देने जाएंगे, कोई भी सेट देने जाएंगे आप, तो 100% है कि यहां से आपको कम से कम मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके यू ऐसे ही बन जाएंगे कई सेकंडों में। मतलब 10 क्वेश्चन, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर लगाएंगे आप, अगर इस 40 ट्रिक आप पढ़े हैं तो। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 10 क्वेश्चन लगेंगे, अगर आप सही से पढ़ने वाले हैं तो 10 क्वेश्चन में आपका टाइम वो सेव करेगा, वो 40 ट्रिक। बाकी जिनको लगता है कि एकदम ही कमजोर है, वो अंतिम प्रहार, ठीक है, अंतिम प्रहार का एक हमने लाया है बीओडी बैच, पहले से ऑलरेडी है, बीओडी वाले ऑप्शन में फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पे, उसको ले सकते हैं, वहां से सब कुछ कर सकते हैं अपना वो। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, जिनका एग्जाम अभी थोड़ा आगे है उनके लिए है ये। ठीक है, अभी 1-2 दिन जिनको पढ़ना है वो सिर्फ ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे की ट्रिक होगी पूरी। दूसरा चीज, रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर आ चुका है, आप जाइए कोड लगाइए रक्षाबंधन, और अपना जो भी ऑफर चल रहा है 50 या 55%, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो उसका भी आप पूरा तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो पे आप लोगों को लाइक करना है, जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हमारे साथ 40 क्वेश्चन तक, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा रहा। इसमें सारे क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लग गया, मतलब वो अगर 40 क्वेश्चन भी करना है और मैं समझा रहा हूँ, तो आपको मैं लगभग 30 मिनट के आसपास में सारा कुछ बता दिया। तो एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे इसको पूरी तरीके से, और जो भी आपको लगता है कि नया क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम कहीं पे आ रही, तो आप मुझे भेज भी सकते हैं, नंबर भी आप सभी के पास है, यहाँ दिख भी रहा है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल देंगे, सभी लोग ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का नाम है मैथ्स भाई डीपी सिंह, लगभग इसमें 14-15 हज़ार लोग हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स बाई डीपी सिंह, इसमें आपको मिल जाएगा सारे के सारे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।